क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल: भारत की किस जगह पर पहला थिएटर खुल गया है जो समुद्र तल से 11,562 फुट ऊंचाई पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं A लद्दाख, B काबुल, C अफगानिस्तान या D इंग्लैंड। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर के इस कॉलेज में लहराते बालों पर प्रतिबंध। छात्राओं ने कहा, भागलपुर में तालिबानी सरिया कानून बर्दाश्त नहीं। भागलपुर के प्रतिष्ठित और एकमात्र महिला कॉलेज सुंदरवती महिला महाविद्यालय में प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर रमन सिंह ने छात्राओं के लिए जारी ड्रेस कोड के नाम पर बड़ा ही अजीबोगरीब सा फैसला लिया। वहीं कॉलेज में इंटर के छात्राओं के लिए नया ड्रेस कोड जारी कर इससे संबंधित सूचना भी प्राचार्य कक्ष के बाहर चिपका दी गई। नई ड्रेस कोड में छात्राओं को कुछ सख्त हिदायत भी दी गई। छात्राओं के लहराते और खुले बालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके साथ ही छात्राओं को कॉलेज परिसर के अंदर सेल्फी लेने पर भी मनाही रहेगी। छात्राओं को सख्त निर्देश दिया गया कि वो खुले लहराते बालों के बदले बालों में 1 या 2 चोटी बांधकर कॉलेज जाएं। यही नहीं, अगर किसी ने बाल खुले रखे तो उन्हें इस कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय की कमेटी ने ये निर्णय लिया है, जिस पर कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रमन सिन्हा ने अंतिम रूप से मुहर लगा दी। इसके अलावा नए ड्रेस कोड में छात्राओं के लिए कई अन्य निर्देश भी जारी किए गए। SM कॉलेज प्रशासन का ये तुगलकी फरमान दरअसल 12वीं की छात्राओं के लिए नए ड्रेस कोड से जुड़ा हुआ है। कॉलेज सूत्रों के मुताबिक SM कॉलेज में 12वीं के तीनों संकाय यानी कि विज्ञान, वाणिज्य और कला में तकरीबन 1500 छात्राएं फिलहाल नामांकित हैं, जिसके लिए हाल ही में प्राचार्य प्रोफेसर रमन सिन्हा ने कॉलेज का नया ड्रेस कोड तय करने के लिए कमेटी का गठन किया था। वहीं कमेटी ने नए सत्र में रॉयल ब्लू कुर्ती, सफेद सलवार, सफेद दुपट्टा, सफेद मोजे, काले जूते और बालों में 2 या 1 चोटी, जबकि सर्दी के मौसम में रॉयल ब्लू ब्लेजर और कार्डिगन पहनने के लिए अनिवार्य कर दिया। इस दौरान निर्देश में साफ कहा गया कि बिना ड्रेस कोड के महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा। इस नए ड्रेस कोड के बाकी नियमों पर तो छात्राओं की पूरी सहमति है, लेकिन बालों में चोटी बांधने वाले फरमान पर छात्राओं में काफी आक्रोश है, जबकि कुछ छात्राओं ने इस फैसले का स्वागत किया। यहां तक कि एक छात्रा ने इस फैसले के लिए कॉलेज प्रशासन को धन्यवाद कहा है। ड्रेस कोड और चोटी बांध क्या कितना सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले लड़के लोग बाल खोल के आती थी तो अच्छी बात नहीं होती थी। कॉलेज का रूल है कि चोटी करके आना चाहिए, पर बहुत लड़की बाल खोल के आती थी, तो अब अच्छी बात है कि चोटी करके आई सारी लड़की। ड्रेस कोड वो थोड़ा अजीब लग रहा है। ड्रेस कोड सही नहीं है? सही नहीं लग रहा है, पर अभी का जो ड्रेस है वही ठीक लग रहा है। वो तुम किस ईयर की? सेकेंड ईयर। वो तो फर्स्ट ईयर वाले के लिए है। तो फिर भी अच्छा नहीं लगता है। हाई स्कूल में बहुत जगह हाई स्कूल में भी वही ड्रेस कोड है, तो अभी भी वही ड्रेस कोड बहुत अच्छा नहीं लगेगा। सेल्फी के बारे में तुम क्या कहना चाहते? सेल्फी के बारे में क्या बोले, जिसको अच्छा लगता है बोलिए। सेल्फी लेना उचित है कॉलेज में? जहाँ तक हमको लगता है नहीं लेना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? मोनिका कुमारी। किस ईयर बांध कर आना है, ड्रेस कोड में आना है छात्राओं? कितना सही है? हाँ सही है। क्या सही? क्या अच्छा है, चोटी बांध के आएंगे, बाल खुला नहीं आना पड़ेगा। चोटी बांध के पहले तुम लोग नहीं आती थी? आते थे, चोटी बांध के आते थे। बहुत सारी लड़कियाँ जो नहीं आती थी वो भी आएंगी। चोटी बांध के ऐसे भी आना ही चाहिए। हाँ। सेल्फी वाला? सेल्फी वाला सेल्फी जो कॉलेज में लड़कियां जगह जगह पर खड़ा होकर सेल्फी लेती, वो कहाँ तक सही है? विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित +2 में इस बार 21 से नामांकित छात्राओं का नया ड्रेस कोड है। नया ड्रेस कोड के संबंध में जिसको भी आपत्ति है वो लिखित रूप से आपत्ति दर्ज करते हुए सुझाव भी दें कि क्या बेहतर हो सकता है ड्रेस। हम लोग सुझाव को मानेंगे, प्रयास करेंगे मानने का। जो हमारी कमेटी है उस पर निर्णय करेगी कि क्या करना है। धन्यवाद।
नाली विवाद में जमकर मारपीट, इलाज के दौरान मौत। कजरेली थाना क्षेत्र के तमोली गांव में नाली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घर की स्थिति नाजुक होने से सोमवार को उनकी मौत हो गई। मृतक के परिजन की माने तो नाली विवाद में पड़ोसी ने गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। परिजन ने बताया कि 19 तारीख को उनके साथ मारपीट की गई थी। मारपीट में घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसे इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई, जिनका मामला कजरेली थाने में दर्ज है। हालांकि ग्रामीण स्तर पर समझौते को लेकर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और सोमवार को घायल व्यक्ति इलाज के दौरान मौत हो गई। इधर पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। यहाँ भर्ती थी। अच्छा। मायागंज में उसका हाथ टूट गया था। उसको बैंडेज भी बना गया। यहाँ रही भी एक दिन, दवा उवा चला, बैंडेज हुआ, उसको फिर रेफर कर गया। और मेरी एक वजह जो उनको जल्दीबाजी में पुलिस ही घर पर गया, देखा ब्लड उलड गिरा हुआ, सर में 14-15 टका लगा हुआ है, समझा ना। और उनको लेकर के यहाँ आए, यहाँ तो इंजोरी खोजा तो हम डायरेक्टली चले आए। इंजोरी लेकर के आ नहीं पाए थे। पुलिस भी बोली कि जल्दी से पहले इनका इलाज करेंगे, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ लेकर के आया तो बिना इंजोरी का नहीं लिया, तो बोला सदर भेज दिया। सदर में गया तो वहाँ टका उका लगाया, कागज़ पत्तर बना, वहाँ से फिर रेफर कर दिया मायागंज। यहाँ मायागंज में आए तो उसको जो है 7 महीने की डिलीवरी थी, तो सिटी स्कैन वगैरह लिख दिया। तो सिटी स्कैन वगैरह लिखा तो हम लोग कराने के लिए गए, तो सिटी स्कैन वाला बोला डिलीवरी का हम लोग सिटी स्कैन नहीं करते हैं, नहीं तो खतरा हो जाएगा बच्चे पर। सिटी स्कैन। आपका क्या नाम है? आप मृतक के कौन है? हम मेरी सास हुई। आपकी सास? घटना नामी के दिन 19 तारीख को हुई। हाँ। 19 तारीख को जरा सा बात में उलझन हुआ। किससे उलझन हो गया? उधर मेरे पड़ोसी से, सामने उसका घर है। रोड क्या पे नाम है? नाम है उसका इमरान है, उसका रिजवान, उस्मान और सुखरान। अच्छा। किस चीज़ के लिए मारपीट हुआ? मारपीट यही नाली के लिए हुआ। मेरे इधर लाके लैटरिन फेंका वो। हाँ। वही हम उसको बोले कि रोड के उस पार से लाके लैटरिन मेरे गेट के सामने फेंका। हाँ। बोले कि यहाँ पे लैटरिन क्यों फेंके? हाँ। बोलता है हम फेंकेंगे, यहीं पे फेंकेंगे लैटरिन। हाँ। डीएम ने किया डिमाहा स्थित तटबंध के कटे हुए भाग का निरीक्षण। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सोमवार को नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र में जाकर स्थलीय जांच की, जिसमें उन्होंने पहले रंगरा अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने अंचलाधिकारी रंगरा को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल बाढ़ पीड़ितों के खाते में जीआर राशि भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने इस्माइलपुर बिंदटोली के बीच डिमाहा गांव के पास ध्वस्त हुए तटबंध का भी निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने सिंघिया मकनपुर स्थित लालजी उच्च विद्यालय और पकड़ा में रामधारी सिंह उच्च विद्यालय में चल रहे बाढ़ राहत कैंप को देखा। मौके पर एसडीएम राजेश झा राजा, नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, नवगछिया एसडीओ इंजीनियर अखिलेश कुमार सहित कई लोगों की मौजूदगी देखी गई। कैसी विजिट था, क्या बताना है? तो सर यहाँ पे जो है कि अभी नाव का जो व्यवस्था लोग बोल रहे थे कि नाव तो अभी वहाँ भी लगा हुआ है, फ्लैक्स लगा करके निःशुल्क सेवा, नाव चल भी रहा है, नाव की कोई कमी नहीं है। पीड़ित लोग है अभी यहाँ पे बताए कि हम लोग को निकलना होता है, मांझी बोलता नहीं, अब लोगों को है ना कि भ्रमण, अब जैसे कि सुबह गए शाम आए, ऐसा तो हर एक परिवार के लिए नाव नहीं ना दिया जा सकता है। नाव पूरा जो अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 190 से ज़्यादा नाव चल रहा है, नाव की कोई कमी नहीं है। बस ये ऐसा नहीं हो सकता है कि हर एक परिवार को एक नाव दे दिया जाए, वो सब हो दिया। कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। यस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा नवगछिया में किया गया प्रेस वार्ता। जदयू ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर डिप्टी सीएम पर विधायक गोपाल मंडल के द्वारा दिए गए बयान पर अपनी सफाई दी। जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि डिप्टी सीएम पर विधायक द्वारा वसूली का लगाया गया आरोप गलत है। वो गुस्से में विधायक के मुंह से निकली हुई बात है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम ने नवगछिया के बाल भारती विद्यालय में व्यवसायियों के अलावा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत का समय रखा था, लेकिन भागलपुर में विलंब हो जाने के कारण वे विद्यालय नहीं आ पाए। विद्यालय में विधायक गोपाल मंडल के अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद मंडल भी उनके इंतजार में देर रात बैठे रहे।
देर रात नवगछिया पहुंचने पर डिप्टी सीएम ने एक बार भी विधायक या अन्य कार्यकर्ताओं की जानकारी नहीं ली और जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी के विरोध में प्रचार किया था उनके साथ प्रवीण भगत के घर पर जाकर बैठकर उनसे बातचीत की। वहां पर पूर्व सांसद अनिल यादव, प्रवीण भगत, सैदपुर के गुलाबी सिंह, लोजपा प्रत्याशी सुरेश भगत, दीपक भगत, सोनू जायसवाल, विपिन मंडल भी थे। जिलाध्यक्ष ने बताया कि पूर्व सांसद अनिल यादव, प्रवीण भगत, सोनू जायसवाल, गुलाबी सिंह ने विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के खिलाफ लोजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया था। विधायक के क्षेत्र में आने के बाद उनसे मिले बिना उनके विरोधियों के साथ बातचीत करने से विधायक को गुस्सा आया था और उनके मुंह से वसूली वाली बातें निकल गई थीं। जदयू जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बिना जानकारी लिए अपना बयान दिया जो अशोभनीय है। प्रेस वार्ता में जदयू में मुन्ना भगत, रवि कुमार, प्रिंस, त्रिपुरारी भारती, मुन्ना जायसवाल, गुलशन कुमार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। नवगछिया जिला जदयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस से लाइव हो चुके हैं। सर, किस चीज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने आप लोगों को से बुलाया है, यही अभी जो नया ताजा मुद्दा उठा हुआ है कि विधायक जी पर जो आरोप लगाया जा रहा है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कह दिया कि वसूली के लिए भागलपुर आ। बात तो उन्होंने कही है, लेकिन क्यों कही है, किस कारण से कही गई है, ये जानकारी नहीं है कि नहीं। डीएम ने रंगरा प्रखंड मुख्यालय का लिया जायजा, बाढ़ पीड़ितों को तत्काल लाभ देने का दिया निर्देश। डिमाहा स्थित तटबंध के कटे हुए भाग का निरीक्षण। भागलपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सोमवार को गोपालपुर एवं रंगरा प्रखंड के बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। डीएम ने रंगरा अंचलाधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल बाढ़ पीड़ितों के खाते में जीआर राशि भेजने का निर्देश दिया। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी को रंगरा प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों को समुचित लाभ मिले, इसके लिए समीक्षा करने को कहा। उन्होंने कहा कि रंगरा प्रखंड मुख्यालय ही बाढ़ पानी से डूबा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी हर गाँव के बाढ़ पीड़ित गाँव की तरह ही लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ फिर से शिकायत मिली तो कार्रवाई भी होगी। उन्होंने कहा कि वार्ड स्तर पर लोगों का आधार कार्ड और अन्य कागजात लेकर उनके जीआर पर भराकर भुगतान करें। वहीं जिला पदाधिकारी ने इस्माइलपुर बिंदटोली के बीच डिमाहा गांव के पास ध्वस्त हुए तटबंध का भी निरीक्षण किया। तटबंध को सुरक्षित और फिर से उस पर यातायात व्यवस्था चालू हो, इसके लिए उन्होंने साथ में चल रहे नवगछिया बाढ़ नियंत्रण कार्यालय के कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ये तटबंध फिर से ठीक हो जाए, इसको लेकर की प्रक्रिया प्रारंभ हो। उन्होंने कहा कि तत्वों पर सुरक्षित रखने के लिए आगे क्या व्यवस्था है, उस पर भी उन्होंने जानकारी ली। साथ ही तटबंध पर विशेष निगरानी बनी रहे कि फिर ऐसी घटना ना हो, इसके लिए भी उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान वरीय उप समाहर्ता नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, नवगछिया एसडीओ इंजीनियर अखिलेश कुमार मौजूद थे। खतरे के निशान से 97 सेंटीमीटर ऊपर इस्माइलपुर बिंदटोली में गंगा नदी का जलस्तर। इस्माइलपुर बिंदटोली में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से घट रहा है। सोमवार की शाम को खतरे के निशान से 97 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। मिली जानकारी के अनुसार खतरे का निशान 31.60 मीटर है, जबकि सोमवार की शाम को 32.57 मीटर गंगा नदी का जलस्तर इस्माइलपुर बिंदटोली में है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मनाया गया रक्षाबंधन त्योहार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट फॉर सेवा एवं के द्वारा कदवा दियारा के बोड़वा गांव में छात्र छात्राओं के माध्यम से रक्षाबंधन त्योहार मनाया गया। वहीं मौके पर स्टूडेंट फॉर सेवा के जिला संयोजक अनुज चौरसिया ने बताया कि स्थापना काल से ही रक्षाबंधन के महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं मौके पर स्टूडेंट फॉर सेवा के प्रांत संयोजक भरत सिंह, जिला संयोजक पंकज यादव, एसएफ के जिला संयोजक अनुज चौरसिया, नगर उपाध्यक्ष अरविंद सिंह, पूर्व प्रमुख अमोद सिंह सहित कई अन्य उपस्थित थे। कदवा में बाढ़ पीड़ितों को पशुओं के चारा की किल्लत। बाढ़ की विभीषिका झेल रहे कदवा के तीनों पंचायतों के पशुपालकों किसानों को इन दिनों चारा की भारी किल्लत झेलना पड़ रहा है। जहां इलाके के चारों तरफ बाढ़ का पानी फैल जाने से एक और ग्रामीण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं किसानों को अपने पशुओं की चिंता सता रही है। आनन फानन में पशुपालक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से पलायन कर ऊंचे स्थानों पर अपना डेरा तो जमा लिए हैं, लेकिन जब उनके सामने पशुओं के चारा का अभाव हुआ तो उनकी नींद और चैन अब हराम हो गए हैं। उक्त बातों को लेकर नवगछिया सीओ विश्वास आनंद ने बताया कि अन्य जगहों से पशुओं के चारे के लिए रिपोर्ट मांगी जा रही है। कदवा व ढोलबजा के जितने भी पशुपालक बाढ़ से प्रभावित हैं, उन किसानों का नाम व पशुओं की संख्या का रिपोर्ट
अब तक संबंधित वार्ड सदस्य उपलब्ध नहीं हो पाया है। जल्द मांग पत्र सभी वार्ड सदस्य करवाएंगे तो वरीय पदाधिकारी से अनुशंसा के लिए रिपोर्ट अग्रेसित की जाएगी। रुपया झपट्टा मारने के मामले में रंगरा पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रुपया झपट्टा मार गिरोह के एक सदस्य को बीती रविवार की रात्रि भवानीपुर से गिरफ्तार किया। साथ ही चुना गया 2000 रुपया भी पुलिस ने गिरफ्तार युवक से बरामद कर लिया। घटना रविवार की देर शाम 7:30 बजे की बताई जा रही है। घटना के विरुद्ध खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत मैरबा गांव के पीड़ित मोहम्मद रिजवान के पुत्र मोहम्मद इमरान ने रंगरा ओपी में आवेदन दिया था। अपने दिए आवेदन में पीड़ित युवक ने बताया कि अपने 2 अन्य साथियों के साथ मोटरसाइकिल से पूर्णिया स्थित अपने एक रिश्तेदार के यहां से वापस घर लौट रहा था। इसी क्रम में रंगरा ओपी क्षेत्र के मुरली चौक पर रुक कर पान की एक दुकान से गुटखा खरीदने लगा। जैसे ही रुपया देने के लिए पैकेट से रुपया निकाला, उसी समय बगल में खड़े एक युवक ने मेरे हाथ से 6000 रुपए झपट्टा मारकर एक अन्य युवक के साथ वहां से फरार हो गया। पीड़ित युवक ने झपट्टा मारने वाले युवक की पहचान रंगरा ओपी क्षेत्र के भवानीपुर गांव के सच्चिदानंद यादव के पुत्र अमरेश कुमार और चंदेश्वरी यादव के पुत्र चंदन कुमार के रूप में की। रंगरा थानाध्यक्ष मेहताब खान ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा दिए गए आवेदन के बाबत मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस को अपराधियों की पहचान मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए अमलेश कुमार को उनके भवानीपुर स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सड़क दुर्घटना में महिला की मौत। परबत्ता थाना के विक्रमशिला पहुंच पथ पर वैभव होटल के पास सड़क किनारे महिला का शव पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया। इस संबंध में परबत्ता थानाध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि महिला की मौत सड़क दुर्घटना में प्रतीत होती है। पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर पहचान के लिए सुरक्षित रखा है। निर्धारित 72 घंटे के अंदर शव की पहचान नहीं हुई तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। महिला के शरीर पर पीले रंग की साड़ी, कत्थई रंग का ब्लाउज, कत्थई रंग का साया पहने हुए है। नारायणपुर शाहपुर में संदिग्ध अवस्था में किशोरी की हुई मौत। नारायणपुर प्रखंड के बल्हार रायपुर, नारायणपुर, मथुरापुर एवं शाहपुर चौहद्दी में डायरिया पांव पसार चुका है। क्षेत्र में लगभग 100 बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष डायरिया से पीड़ित हैं। बीमारी से ग्रसित मरीज पीएचसी नारायणपुर समेत प्राइवेट अस्पताल मथुरापुर, बाजार एवं बेगूसराय व भागलपुर में इलाज करवा रहे हैं। मध्य विद्यालय शाहपुर की 6ठी कक्षा की छात्रा डायरिया से पीड़ित थी, जिसकी संदिग्ध अवस्था में सोमवार को मौत हो गई। वहीं इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बात की चर्चा क्षेत्र में है कि डायरिया से मौत हुआ है। लालो दास बताते हैं कि पुत्री डायरिया से पीड़ित होने पर ग्रामीण चिकित्सक से उपचार हो रहा था, लेकिन वह नहीं बची। वहीं पीएचसी नारायणपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार विद्यार्थी ने बताया कि शाहपुर में डायरिया से मौत का मामला संज्ञान में नहीं है। पीएचसी में इलाज भी नहीं करवाया गया है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि झोला छाप एवं वैध हकीम के चक्कर में नहीं पड़े। नारायणपुर पीएचसी में डायरिया का इलाज का समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। पीएचसी पहुंचकर इलाज करवाएं। वहीं विशेष तकलीफ होने पर मेडिकल टीम कैंप डालकर इलाज करेगी। कृषि योग्य 22 एकड़ जमीन की 3,60,000 में हुई बंदोबस्ती। उच्च माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर में सोमवार को विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभंजन सिंह की अध्यक्षता में नारायणपुर अंचलाधिकारी अजय कुमार सरकार की उपस्थिति में किसान मोहित यादव, देवेंद्र यादव, सुनील यादव, राजेश यादव, मोहम्मद मोजिम अली ने विद्यालय के कृषि योग्य 22 एकड़ जमीन के लिए 1 वर्ष के लिए बोली लगाई। सबसे ऊंची बोली 3,60,000 रुपए की मोहित यादव द्वारा लगाए जाने पर बंदोबस्ती मोहित यादव के नाम पर की गई। शिक्षा प्रेमी शशिभूषण यादव ने बताया कि 1 सप्ताह के अंदर बोली लगाई गई। किसान को रकम प्रधानाचार्य के माध्यम से विद्यालय के खाते में जमा करना होगा। रुपए जमा नहीं करने की परिस्थिति में बोली में दूसरे स्थान पर रहे 3,55,000 रुपए बोली लगाने वाले किसान मोहम्मद मोजिम अली का स्वतः अधिकार होगा, जिसके लिए किसान दावा कर सकते हैं। इस दौरान कई किसान मौजूद थे। नारायणपुर विद्यालय सचिव बनी अनीता झा। जयपुर चूहरपुरा पंचायत के वार्ड संख्या 3 अंतर्गत मध्य विद्यालय बल्हा में सोमवार को विद्यालय पोषक क्षेत्र के नामांकित छात्र छात्राओं के माताओं की उपस्थिति में विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता वार्ड सदस्य विद्यालय अध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा के द्वारा एवं संचालन विद्यालय के प्रधानाध्यापक विनोद मंडल के द्वारा की गई। बैठक में उपस्थित छात्र छात्राओं की माताओं ने सर्वसम्मति से विद्यालय शिक्षा समिति सचिव पद के लिए अनीता देवी झा का चयन किया। पर्यवेक्षक की भूमिका में संकुल समन्वयक रविकांत शास्त्री बैठक के प्रारंभ से लेकर अंत तक मौजूद रहे। बीहपुर में 15 बोतल शराब बरामद। बीहपुर प्रखंड के दाता मांगन शाह मजार के सामने 14 नंबर सड़क पर खड़े एक
टेम्पू वाहन से 15 बोतल शराब जांच के क्रम में बरामद की गई है। हालांकि टेम्पू चालक मौके से फरार हो गया। बरामद शराब में सभी ऑफिसर चॉइस की बोतलें थी।